हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, राइट? वी अंडरस्टूड कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है, वॉइस क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये सब हमने समझ लिया हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अब हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, ठीक है? कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं एंड दैट इज इट। बहुत आसान है, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंसेस। आपको टेंसेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यहाँ पे रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। पहली चीज, sentences with intransitive verbs without an object cannot be transformed into passive voice। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, हमने ये देखा लाइक इफ आई से स्वाति ate a mango। अब यहाँ पे जब मैंने बात करी तो मेरे पास सब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट स्वाति है, वर्ब है मेरा ये, और ऑब्जेक्ट है मैंगो। अगर मैंगो नहीं होता मैं स्वाति एट का सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाती, राइट? लेकिन having said that there are certain intransitive verbs जिसमें preposition लग जाता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उधर आपका intransitive होते हुए भी आप उसको पैसिव में चेंज कर सकते हो। बहुत ही कुछ होते हैं, बहुत मतलब लिमिटेड सेंटेंसेस होते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लेटर, नॉट नाउ। एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? उसमें preposition लगता है, वो एकदम अलग केस है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। एज ऑफ नाउ क्या समझने की बात है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या है? ओनली सेंटेंसेस विद ट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब ये इसी का सेंटेंस का दूसरा तरीका है कहने का कि जिसमें ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उनका आप पैसिव सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, रीता थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी। रीता जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? फेंकने का काम हो रहा है, थ्रू करने का। ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है। तो हमने क्या बोला? दिस कैन बी चेंज इनटू पैसिव। व्हाई? क्योंकि वी हैव अ ऑब्जेक्ट। अब वी हैव एन ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या बोलूंगी? द बॉल वाज थ्रोन बाय रीता। ये चेंज कैसे किया वो अभी हम सीखेंगे। लेकिन यस, दिस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, पहली चीज क्या समझ में आई कि जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं करोगे। दूसरी चीज, कहीं पे भी जहां आप फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में सिंपल कंटिन्यूस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों के चारों कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस हैं वो कभी पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्यूचर कंटिन्यूस है वो भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? सेंटेंसेस विथ टू ऑब्जेक्ट्स कैन हैव टू पैसिव फॉर्म्स। अब अगर मान लो तुम्हें ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है, ठीक है? अब अगर मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, इफ इन केस मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तब मैं दो तरीके से उसका पैसिव फॉर्म बना सकती हूँ। ये भी हम बाद में समझेंगे। जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है? डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं उसको। तो डाई ट्रांजिटिव में किस तरीके से आप पैसिव में चेंज करते हो हम वो भी समझेंगे। आपने तीन चीजें समझी। पहली चीज ये कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो उसका पैसिव नहीं बन सकता, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता। दूसरी चीज आपने समझी, पास्ट जो भी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता। थर्ड चीज, अगर कोई डाई ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब हम वहां पे दो तरीके से उसका पैसिव फॉर्मेशन कर सकते हैं जो हम बाद में समझेंगे। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं
फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब जब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि रूल क्या होता है और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम भागेंगे नहीं। अगर हम भाग गए ना तो फिर समझना आएगा, पढ़ लेना पड़ेगा और उसके बाद तुम बोलोगे मैम क्या हुआ, क्या ये हुआ क्या, व्हाट डिड जस्ट हैपन। लेट्स स्टार्ट। पहली बात, पहली जो आप काम करोगे, सबसे पहला काम करोगे वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ही ड्राइव्स अ कार। पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है, सब्जेक्ट बताओ क्या है, वर्ब बताओ क्या है और ऑब्जेक्ट बताओ क्या है। क्या काम करोगे सबसे पहला कि ठीक है मैं यहाँ ही के बारे में बात कर रही हूँ, ही हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब, ही क्या काम कर रहा है, ड्राइव करने का काम कर रहा है, ये हो गया मेरा वर्ब। ऑब्जेक्ट किस चीज को ड्राइव कर रहा है, व्हाट इज ही ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग अ कार, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप एक्टिव से पैसिव। सेंटेंस देखो और सेंटेंस में ये समझो कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जब समझ लिया, ये आपका हो गया आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस टू कन्वर्ट टू पैसिव, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 होता है इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विथ ईच अदर, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। मतलब क्या करोगे, ये तुम्हारा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये है तुम्हारा एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, इसका पैसिव। तो इस पैसिव वॉइस को करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की अदला बदली कर दो। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अकार, तो लिख दो यहाँ पे अकार। सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ यहाँ पे लिख दो ही, सिर्फ अभी के लिए। मैं बताऊंगी इसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। पहली अदला बदली कर दी हमने, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो वहां पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है रीता कट द केक, तो यहाँ पे हो जाएगा द केक वॉज कट बाय रीता, ओके। थर्ड चीज आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, रूल नंबर 3, change the base verb in the active sentence into the past participle in a passive sentence। अब जो base verb है यहाँ पे उसको आप हमेशा past participle में change करोगे, जैसे कि Sally drove her car off the road। अब यहाँ पे Sally मेरा सब्जेक्ट है, ड्राइव करने का काम हो रहा है, drove मतलब एक्टिव की बात हो रही है। जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगी तो यहां मैं बोलूंगी द कार वॉज ड्रिवन। ड्रिवन मतलब मैं पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर रही हूं। अब अगर यहां पे मैं लेके जाऊं अ कार, ड्राइव है, ड्राइव्स है, ड्राइव्स मतलब चलाना। अब ड्राइव का पार्टिसिपल फॉर्म, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम बात कर रहे हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की। जैसे इसमें हो जाएगा ड्राइव, ये हो जाएगा ड्रोव और ये हो जाएगा ड्रिवन, ठीक है, ये हो जाता है ड्रिवन। तो अ कार, अब यहाँ पे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही चलेगा, पास्ट पार्टिसिपल ही चलेगा, मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस हो, फ्यूचर का सेंटेंस हो, कहीं पे भी हो आप बात करोगे पास्ट की। तो यहाँ पे क्या होगा, अ कार वॉज ड्रिवन, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि ये ड्राइव्स है तो आप इसको बोलोगे इज ड्रिवन। अब इसके साथ हम कभी भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगाते, मतलब हम इसके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, लेकिन एक्टिव वॉइस में हम लगाते हैं। ये कैसे आया वो भी अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझो, 3 चीजें समझी हैं तुमने। पहली चीज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन देख लो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। दूसरा, तुमको क्या करना है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज, जो तुम्हारा वर्ब है वो तुम्हारा V3 के फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड चीज क्या समझी, तुम्हारा वर्ब है वो V3 के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, द वर्ड बाय विल बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। मतलब अब आप ये जो बाय होता है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, मैंने एक आम खाया, मेरे द्वारा एक आम खाया गया, ये जो द्वारा वर्ड है ना, ये है तुम्हारा बाय।
इसका मतलब शी ड्रिंक्स वाटर। सेंटेंस यहां समझो, शी क्या है सब्जेक्ट, ड्रिंक क्या है वर्ब और वाटर क्या है ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले वाटर और सब्जेक्ट को चेंज कर दोगे तो यहाँ ये तुम्हारा बन गया सब्जेक्ट, वाटर बन गया सब्जेक्ट, और ये जो शी है, अब शी मतलब मैं लड़की की बात कर रही हूँ, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रोनाउन पढ़ा था हमने। प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ओके हाँ, तो यहाँ पे आपका जो होता है, इस चीज को देखो कि आई जो बन जाता है, आई क्या बन जाता है मी, लाइक आई एट इट, इट वॉज ईटन बाय मी, तो सबके आगे लग जाएगा बाय, आई बन जाएगा मी, वी बन जाएगा अस, ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर, दे बन जाएगा देम, you will remain as you and it will remain as it. Understood this thing? ये सब हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं और ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रोनाउंस में। तो जहाँ पे भी आपका जो सब्जेक्ट आया है ना, जब आपको प्रोनाउन चेंज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। गोइंग बैक, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने क्या बोला, शी ड्रिंक्स वाटर था, वाटर को आप लेके गए सब्जेक्ट की जगह पे, अब शी की जगह आप लिख दोगे बाय हर, शी की जगह क्या लिख दोगे बाय हर, और ड्रिंक्स लिखा हुआ है, ड्रिंक्स हो जाएगा। अब इसका तुम्हें थर्ड फॉर्म यूज करना है, ड्रंक हो जाएगा। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। इसका तुमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। तो अगर हम वापस यहाँ पे जाएंगे तो इधर पे क्या समझे अपन, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर दी, और जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है अगर उसकी जगह कोई प्रोनाउन है तो तुम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लोगे। क्या लोगे तुम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के पहले तुम यूजुअली लगाते हो बाय, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के पहले क्या लगाओगे, बाय लगा दोगे, ठीक है। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, जितने भी वर्ड्स, अब जरूरी नहीं है हमेशा बाय ही लगे, कभी भी जरूरी नहीं है कि हमेशा बाय ही लगे, कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे विथ और टू, ये भी लगते हैं। एग्जाम्पल, आई नो हिम, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ। हिम जब ऑब्जेक्ट के से सब्जेक्ट की जगह चला गया, अभी देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ही का क्या बन जाता है हिम, शी का क्या बन जाता है हर, आई का क्या बन जाता है मी। तो जब मैंने हिम को ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जब मैं सब्जेक्ट की जगह ले गई तो हिम क्या बन गया, ही बन गया, ही इज नोन। अब आई क्या हो जाएगा, बाय मी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी टू, और आई क्या बन गया मी, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा रही हूं, तो ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ठीक है। अभी भी डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, अभी हम बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं, अभी हम बहुत सारी सेंटेंसेस के थ्रू एग्जाम्पल्स चेक करेंगे, ठीक है। जैसे है वाटर फिल्स अ टब, सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रही हूँ, वाटर के बारे में बात कर रही हूँ। वाटर क्या काम कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है, किसे फिल कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरा टब, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया। जब मुझे इसे पैसिव में चेंज करना है, सबसे पहले टब जो है वो आगे आ जाएगा, अ टब, ठीक है, और वाटर पीछे चला जाएगा, लिख दिया यहाँ पे वाटर। अब फिल्स है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, फिल्स का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाता है फिल, फिल्ड, फिल्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है फिल्ड। अब क्योंकि ये देखो सिंपल प्रेजेंट में है, फिल्स है, तो ये हो जाएगा इज फिल्ड। अब क्योंकि तुम बाय वाटर नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे विथ वाटर, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में बाय आता है, कुछ सेंटेंस में टू आता है, कुछ सेंटेंसेस में वी आता है। कैसे पता चलेगा मैम किस में क्या आएगा, तुम्हें हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है,
हमने प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी पढ़ा है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि वो मेरे द्वारा किया जा रहा है तो बोलोगे बाय। ये पानी से भरा जा रहा है तो बोलोगे विथ वाटर। ठीक है, वो मेरे द्वारा जाना जाता है तो ही इज नोन टू मी। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस अभी हम जब समझेंगे तब ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अभी ये चीज़ समझ में आई कि जब आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर दी। ठीक है, अगर तुम अदला बदली कर रहे हो तो अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है और वो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बना दो। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है, शी प्रिपेयर्स डिनर। अभी ये मत समझो कि मैम ये बीच का कैसे आया, अभी सिर्फ इतना समझो, शी प्रिपेयर्स डिनर, शी है मेरा सब्जेक्ट, प्रिपेयर करना होता है वर्ब, और क्या प्रिपेयर किया जा रहा है, डिनर, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। डिनर को लेके आ जाओ आगे, शी जो है, अब शी एक प्रोनाउन है, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हर, बाय हर आ जाएगा। तो द डिनर prepared is prepared by her. She knows him, he is known to her. Julie fills the jar, the jar is filled with, juice fills the jar, juice मतलब normal mango juice, apple juice, so the jar is filled with juice, इससे भरा हुआ है, juice से भरा हुआ है, juice ने भरा नहीं है, by juice नहीं होगा, juice से भरा हुआ है, इसलिए हमने यहां बोला विथ जूस। ठीक है, अब यहां पे समझो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल सेंटेंस। अब सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो यहां मेरा इनिशियली सब्जेक्ट सिंगुलर था और ऑब्जेक्ट प्लूरल था, मैंने सेंटेंस बना दिया। जब तुम प्लेस चेंज करोगे तो तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे कि नीति एट द केक्स, नीति सिंगुलर थी, ठीक है, नीति सिंगुलर है और यहाँ तो पास्ट की बात हो रही है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। और केक्स क्या है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल है। जब मैं चेंज करूंगी मैं बोलूंगी द केक्स वर ईटन बाय नीति, मैं ये नहीं बोलूंगी वॉज ईटन, क्योंकि सब्जेक्ट नीति था तो मैं वॉज ईटन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी द केक्स वर ईटन बाय नीति। द चिल्ड्रन एट द केक, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो है वो चिल्ड्रन था मेरा, वो तो क्या था, सिंगुलर था, और केक वो प्लूरल था, और जो केक है वो सिंगुलर था। लेकिन जब मैंने चेंज किया तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, किस तरीके से आप जो है प्रोनाउन को चेंज करते हो, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो देख लेते हैं वापस। आपके ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन से, सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखोगे। जब आप मान लो ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, ठीक है, इन सबको ये अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे हैं तो ये यूज होंगे, अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हैं तो प्रोनाउन आपके ये हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कुछ है और वो सब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो मी बन जाएगा आई, अस बन जाएगा वी, हिम बन जाएगा ही, हर बन जाएगा शी, देन बन जाएगा दे, यू और इट में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज, फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी, और ये बस इतना याद रखो, सिर्फ यही चीज ही है, इतना बस याद रख लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पे है, अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स चॉकलेट्स, आई ईट बनाना, यू ईट मैंगो, ठीक है, आई कॉल अ डॉक्टर, आई स्टडी लिटरेचर, तो जब भी मैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, इसके आगे अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर, और बस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना ही करना है। अगर सिंगुलर है तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे आई ईट मैंगोज, ठीक है, आई ईट मैंगोज, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट को इधर पे ले आओ, मैंगोज, ठीक है, और आई क्या बन जाएगा,
आई को जब तुम लेके जाओगे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये हो जाएगा बाय मी, है ना। और यहाँ पे ईट का, यहाँ पे ईट क्योंकि सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, आई के साथ एम लगता है मैंगोस, लेकिन मैंगोस यहाँ पे क्या हो गए, मेरा मैंगोस जो है अब सब्जेक्ट मैंगोज है, आई नहीं है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब मैंगोज है, मैंगोज प्लूरल है, सो मैंगोज आर, यहाँ पे क्या था, आर लगा दो और ईटन लगा दो, मैंगोज आर ईटन बाय मी। कुछ भी हो जाए, वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये चेंज होता है, आपका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, आपका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ही राइट्स अ पोअम, ही राइट्स अ पोअम, ही क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, राइट मतलब वर्ब, पोअम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, अ पोअम पहले लिख दोगे, ये हो गया अ पोअम। अब यहाँ पे ही का बन जाएगा बाय हिम, तो यहाँ आ गया बाय हिम। और वर्ब जो है आपका राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, पोअम सिंगुलर है तो आप बोलोगे इज रिटन बाय हिम, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटन, और सिंगुलर है तो आ जाएगा इज रिटन बाय हिम। अब पोअम इज रिटन बाय हिम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर डज द हाउस वर्क, मेरी मम्मा घर के काम करती है। देखो सब्जेक्ट क्या है माई मदर, काम क्या हो रहा है करने का डज, क्या काम करती है घर के काम करती है, ये हो गया वर्ब। द हाउस वर्क, द हाउस वर्क डज की जगह क्या हो जाएगा हाउस वर्क, भले काम बहुत सारा है, ये एक सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है तो आप बोलोगे इज, द हाउस वर्क इज, डज का डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है डू, डिड, डन, सो द हाउस वर्क इज डन और माई मदर बाय माई मदर, द हाउस वर्क इज डन आपने लगाया बाय माई मदर। रिधिमा ईट्स बिस्किट्स एवरी मॉर्निंग, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो टाइम आता है ना इसको लास्ट में ही रहने देना, टाइम को लास्ट में रहने देना, टाइम से कोई मतलब नहीं है हमको, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिधिमा ईट्स बिस्किट्स, सब्जेक्ट क्या है रिधिमा, काम क्या हो रहा है खाने का, बिस्किट्स क्या है ऑब्जेक्ट, बिस्किट्स, अब बिस्किट्स प्लूरल है तो बिस्किट्स के साथ क्या लगा दोगे आर, ठीक है, बिस्किट्स आर, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, बिस्किट्स आर ईटन बाय रिधिमा एवरी मॉर्निंग, बिस्किट्स आर ईटन बाय रिधिमा एवरी मॉर्निंग। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस, शी ग्रोस टोमेटोज, ठीक है, शी ग्रोस टोमेटोज। तो अब हम एक काम करते हैं यहां पे समझते हैं, शी ग्रोस टोमेटोज, अब यहां पे वह टमाटर उगाती है, सब्जेक्ट शी, वर्ब ग्रोस, टोमेटोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली, टोमेटोज, ठीक है, टोमेटोज, शी जब ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा तो बन जाएगा बाय हर, ठीक है, बाय हर। अब ग्रोज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं या एम लगाते हैं या आर लगाते हैं और इसके साथ लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेरे पास टोमेटो सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो मैं क्या लगाऊंगी आर लगाऊंगी, तो टोमेटोज आर आ गया। अब वर्ड क्या है ग्रो, तो क्या होता है ग्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ग्रू वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ग्रोन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो मैं यहां लगा दूंगी आर ग्रोन बाय हर, टोमेटोज आर ग्रोन बाय हर। अगर यहाँ पे शी की जगह ही होता तो हम क्या कर देते, हर की जगह हिम लिख देते, ठीक है। अगर यहाँ पे आई ग्रो टोमेटोज होता, आई ग्रो टोमेटोज, तो टोमेटोज आर ग्रोन बाय हिम की जगह आ जाता मी, ओके। आर वी क्लियर विद दिस मच? चलो गोइंग बैक, द ग्रोसर सेल्स शुगर
शुगर इज, अब शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो शुगर के साथ इज ही यूज करोगे. शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. शुगर इज सोल्ड, क्योंकि सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेल. सोल्ड, सोल्ड. सो शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. ठीक है. वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जाम्पल्स. चिल्ड्रन लव एनिमल्स. अब यहाँ पे चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, लव है वर्ब, एनिमल्स है ऑब्जेक्ट. एनिमल्स, अब क्या हो जाएगा? एनिमल्स. ठीक है. सो सबसे पहले एनिमल्स, अब लव की जगह आर लव्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्योंकि एनिमल्स प्लूरल है. एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन. एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन. एक और देख लेते हैं. कैट्स कैच माइस. कैट्स कैच माइस. कैट्स क्या है? सब्जेक्ट. कैच करने का काम वर्ब. माइस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे माइस सबसे पहले लिख दो. लिख दिया. कैट्स तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाओगे तो बाय कैट्स हो जाएगा. बिल्कुल लिख दिया. अब कैच करने का काम हो रहा है. कैच, कॉट, कॉट. तो अब माइस जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. माउस का प्लूरल होता है माइस, तो आर कॉट. माइस आर कॉट बाय कैट्स. ठीक है. डज द ग्रोसर सेल शुगर. अब तुम्हारे पास अगर कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस है, इफ इन केस यू हैव एन इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तब कैसे करोगे? डज द ग्रोसर सेल शुगर. अब ग्रोसर के लिए मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करती हूं. डज द ग्रोसर सेल शुगर. ठीक है. अब सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मेरा ग्रोसर. काम क्या कर रहा है? वो बेचने का काम कर रहा है. किस चीज को बेच रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? शुगर. ठीक है. अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन, इसको यहीं रहने दो. जब तुमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया, सबसे पहले क्या आ जाएगा? शुगर. अब शुगर जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन है. इसके आगे हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुगर. अब यहाँ पे शुगर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दो. चलो इसका आंसर दो. डज द ग्रोसर सेल शुगर. शुगर इज सोल्ड बाय ग्रोसर. ठीक है. सो शुगर के साथ आप लगाते हो इज, तो यहाँ पे आ जाएगा इज शुगर. अब सेल का क्या हो जाएगा? बन जाएगा इज शुगर सोल्ड ग्रोसर बाय द ग्रोसर. बाय द ग्रोसर. इज शुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर. डज हमने यूज किया था ग्रोसर के लिए, लेकिन जब हम शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर के लिए हम बोलेंगे इज, क्योंकि आंसर करो, पहले क्वेश्चन को आंसर करो. डज द ग्रोसर सेल शुगर. शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. बस इसको सामने लेके आ जाओ. इज शुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर. वेरी सिंपल इट इज. बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा. इज शुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर. सिमिलरली डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स. ये भी हम यही समझेंगे. डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स. ठीक है. डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स. क्वेश्चन मार्क. अब यहां पे क्या हो गया? ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट. बात कर रहे हो तुम चिल्ड्रन की और काम हो रहा है प्यार करने का. ठीक है. डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स. अब इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर दोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एनिमल्स. ठीक. एनिमल्स क्या है यहाँ पे? एनिमल्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया? वो अपना सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट था हमारा चिल्ड्रन, तो ये हम लेके जाएंगे बाय चिल्ड्रन. लिख दिया अपन ने. ठीक है. ये अपना हो गया, अब सब ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर. अब हम बात कर रहे हैं लव की, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव, लव्ड, लव्ड. एनिमल्स हैं, तो अब यहाँ पे क्योंकि तुम एक क्वेश्चन बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो तुम्हारे सब्जेक्ट के पहले आएगा. तो यहाँ पे एनिमल्स, यहाँ पे आ जाएगा लव्ड, और ये क्वेश्चन में आ जाएगा आर.
आर एनिमल्स लव्ड बाय चिल्ड्रन, और लगाना मत भूलना एक क्वेश्चन मार्क। देखो इसका एक बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। क्वेश्चन का आंसर, डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स? चिल्ड्रन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन, क्वेश्चन में आर आगे लगा दो, वरना मैंने तरीका बता दिया है क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो आपका वर्ब हो जाएगा आर एनिमल्स लव्ड बाय चिल्ड्रन, क्लियर। अब हम सेकेंड चीज देखते हैं, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तब आपका जो ईट होता है, मान लो ईट लिखा है या ईट्स लिखा होता है, वो बन जाता है इज, एम या आर, ईटन। इतना हमेशा याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर लिखा है इज ईटिंग या आर ईटिंग या एम ईटिंग, यहाँ पे बन जाएगा ये इज, एम या आर, बीइंग ईटन, बीइंग ईटन। इतना याद रखो। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सरोज इज कॉलिंग गीता। सबसे पहले तुमने क्या देखा, अरे ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, ये किसका सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो सरोज क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है गीता। सरोज किससे बात कर रही है, किसे कॉल कर रही है, वो गीता को कॉल कर रही है। तो तुम क्या बोलोगे, गीता सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, सरोज ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ऑब्जेक्ट की जगह पे जब सरोज ट्रैवल कर रहा था तो उसमें एक चिपक गया बाय, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका गीता और यहाँ पे आ गया बाय सरोज, ठीक है। और अब यहाँ पे जो आपका इज कॉलिंग है, इज कॉलिंग किसमें चेंज हो जाएगा, इज बीइंग, यहाँ पे लगा दो इज बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। सो गीता इज बीइंग कॉल्ड बाय सरोज, क्लियर। क्या किया है हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की अदला बदली करी, ऑब्जेक्ट के पहले लगा दिया बाय, ठीक है। और जो तुम्हारा इज कॉलिंग है, अभी अभी हमने समझा था इज, एम, आर जो भी है, वर्ब का कर दो थर्ड फॉर्म, और इस सब्जेक्ट जो भी तुम्हारा लगा हुआ है, जो भी तुम्हारा लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बीइंग लगाना मत भूलना। अब देखो यहाँ पे, बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम, हु इज ड्रॉइंग अ डायग्राम, बॉब, बॉब हो गया मेरा सब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, इज ड्रॉइंग, और क्या ड्रॉ कर रहा है, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। अब तुम इसको चेंज कर दो, अ डायग्राम, ये सबसे पहले आ जाएगा, अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन। ड्रॉइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रॉ, ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ये हो जाएगा अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब। समंथा इज प्लेइंग द गिटार, समंथा हो गया सब्जेक्ट, इज प्लेइंग हो गया वर्ब, और द गिटार हो गया ऑब्जेक्ट। द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय समंथा, क्या हो जाएगा, इज के साथ आ गया बीइंग, और प्ले का हो जाएगा प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो क्या हो गया, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय समंथा। द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, मतलब फार्मर जो है वो फील्ड को क्या कर रहा है, प्लो कर रहा है। तो यहाँ पे फार्मर तुम्हारा सब्जेक्ट है, इज प्लोइंग तुम्हारा वर्ब है, और द फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, ऑब्जेक्ट को रख दोगे सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन हमने क्या समझा था, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है तब इसमें हमेशा ये अपने साथ एक प्रेपोजिशन को लेके आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर, क्या हो जाएगा, द फील्ड, फाइल्ड नहीं फील्ड, FIELD, द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है, इज द फार्मर प्लोइंग द फील्ड, इज द फार्मर प्लोइंग द फील्ड। वापस जाते हैं हम पीछे, इज द फार्मर प्लोइंग द फील्ड, ठीक है। अब यहां पे मेरा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है फार्मर, ठीक है। और क्या काम हो रहा है, प्लो करने का काम हो रहा है, ठीक है।
किसको फ्लो कर रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या है? फील्ड। अब तुम लेके आ जाओ फील्ड को सबसे पहले। अब फील्ड एक सिंगुलर चीज है, इज द फार्मर की जगह हो जाएगा इज द फील्ड, ठीक है। और ये जो फार्मर है ये उधर चले जाएगा, बाय द फार्मर हो जाएगा, बाय द फार्मर, ठीक है। और ये जो तुम्हारा प्लोइंग है, क्योंकि तुम क्वेश्चन स्टेटमेंट बना रहे हो, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब तो सामने आ गया, तो यहां पे अब वापस इज नहीं आएगा, बस लिखोगे प्लोड बाय, बस आ जाएगा बीइंग प्लोड, बीइंग प्लोड। तो क्या हो जाएगा? इज द फार्मर बीइंग, इज द फील्ड बीइंग प्लोड बाय द फार्मर। इज द फील्ड, तुम्हें क्या होता है? प्लोइंग अगर है तो इज बीइंग प्लोड लिखना होता है, इज आ गया पहले, सो द इज द फील्ड बीइंग प्लोड बाय द फार्मर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दे पिकिंग सम फ्लावर्स। अब देखो, आर दे पिकिंग सम फ्लावर्स, आर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, दे है तुम्हारा सब्जेक्ट, पिकिंग है तुम्हारा वर्ब, और सम फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। सम फ्लावर्स प्लूरल है, तो हम उसके लिए आर ही यूज करेंगे। आर सम फ्लावर्स बीइंग पिक्ड बाय देम, दे का क्या बन जाएगा? देम। आर सम फ्लावर्स बीइंग पिक्ड बाय देम। दे जो था वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, देम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बीइंग लगाना मत भूलना, अगर तुम्हारा कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाय देम। सम फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड, लाइक यहाँ पे पिक लिखा हुआ है तो ये पिक्ड होगा, PICKED बाय देम। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड टेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पे हम क्या लिख लेंगे? ओके, यहां पे हम क्या लिखेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, तो जैसे इज ईटिंग लिखा हुआ है तो वर्ब चेंज होके बन जाएगा इज बीइंग ईटन। ईटन क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये इज बीइंग ईटन। क्लियर? अब हम जाते हैं नेक्स्ट, जहां हम बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट ये होता है, हैज या हैव आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा तो वर्ब का फॉर्म तो हमें चेंज ही नहीं करना, बस हैज और हैव के बाद अपन बजाएंगे बीन, खत्म। यही करना है। अगर तुम्हारा वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है तो तुम सिर्फ जो भी है तुम्हारा हैज, ईटन, उन दोनों के बीच में लगा दो बीन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव मेड सम केक्स, हैव मेड, तुम्हें समझ में आ गया, ये परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट आता है प्लस हैज और हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और बाकी का सेंटेंस आता है। आई हैव मेड सम केक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैव मेड वर्ब है और सम केक्स ऑब्जेक्ट है। सम केक्स हैव, इधर बजाओगे तुम बीन, तो सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी। आई का जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? मी। सो सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी। ओके, अशोक हैज रिटन दिस लेटर। अब यहां पे है दिस लेटर, अशोक सब्जेक्ट, हैज रिटन वर्ब और दिस लेटर ऑब्जेक्ट। दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय अशोक। ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, यहां क्या हो जाएगा? ही तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब यहां पे है ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस। यहां पे देखो ये एक सिंपल जो है पास्ट का सेंटेंस है, तो अभी हम इसमें ये जितना है ना, ये दोनों सेंटेंस अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट के सेंटेंस है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तुम देखो ये he has completed the work, उसने वह काम खत्म कर चुका है। he has completed the work, he क्या है? सब्जेक्ट। has completed क्या हो गया तुम्हारा? वर्ब।
और क्या कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क। अब तुम बोलोगे द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड और ही का क्या बन जाएगा, बाय हिम। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, अब नेगेटिव है तो यहां पे देखो ही सब्जेक्ट, हैज नॉट कंप्लीटेड हो गया तुम्हारा वर्ब और द वर्क है ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। सेम ही रहेगा, नॉट है तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने बीन लगानी है, इसको परफेक्ट टेंस है तो बीन लगाना ही लगाना है, आंख बंद करके बीन लगाना है, वर्ब चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता है। हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, अब यहाँ पे वर्क के लिए भी हैज ही यूज होगा, हैव तो यूज नहीं होगा, तो तुम बोलोगे हैज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, बीन कंप्लीटेड बाय हिम, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम, बीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस जाएंगे हम अपनी मेन शीट में, जहां पे अगर प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो तुम क्या करोगे, अगर लिखा है हैज ईटन एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा हैज बीन ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले भी था अभी भी है, नो चेंजेस, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। जब मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, सिंपली लिखा होता है आई थ्रू अ बॉल, आई एट अ केक, दे प्लेड हॉकी, सिंपल एक एक वर्ड जिसका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसमें तुम वॉज और वर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, वॉज और वर लगाओ। जैसे हमने प्रेजेंट में क्या समझा था, अगर प्रेजेंट में लिखा था मान लो ईट या ईट्स लिखा था तो हमने क्या कर दिया था, इज लगाया या एम लगाया या आर लगाया और लगा दिया ईटन। क्या डिफरेंस आया, करा क्या हमने कि इज एम आर की जगह वॉज वर लगा दिया, क्योंकि वॉज वर जो है वो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दैट्स इट, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। हरी स्टोल माई बुक, सेंटेंस में स्टोल वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट का फॉर्म है। हरी तुम्हारा सब्जेक्ट है, स्टोल हो गया वर्ब और माई बुक हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बोलोगे, माई बुक सिंगुलर बुक है, माई बुक वॉज, स्टोल का हो जाएगा स्टोलन बाय हरी, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हरी। द मैड डॉग बिट द बेगर, अब सब्जेक्ट क्या है, द मैड डॉग, पूरा ये द मैड डॉग तुम्हारा सब्जेक्ट है। काम क्या हुआ, काटने का काम हुआ, ये हो गया वी, और ऑब्जेक्ट क्या है, बेगर, द बेगर। यहां पे आप देखो क्या हो जाएगा, द बेगर वॉज, क्योंकि सिंगुलर है वॉज लगाना है, इन सब सेंटेंस में हमें क्या लगाना है, वॉज लगाना है और वर लगाना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या हो गया, द बेगर वॉज, बिट का हो जाएगा बिटन, बिट लाइक बाइट, बिट, बिटन। So the beggar was bitten by the mad dog. क्या हो गया, the beggar was bitten by the mad dog. She did not buy the fruits. उसने fruits नहीं खरीदे, ये क्या हो जाएगा, she है subject, did not buy ये पूरा तुम्हारा verb है, the fruits तुम्हारा object है, तो क्या हो जाएगा, the fruits, अब ये plural है तो आप यूज करोगे were, the fruits were not bought, अब बाय बॉट, बॉट होता है, द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, ओके। ही बॉट अ कार, यहाँ ही तुम्हारा सब्जेक्ट, बॉट हो गया वर्ब और अ कार है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ कार वॉज बॉट, ही हो जाएगा बाय हिम, क्या हो गया, अ कार वॉज बॉट बाय हिम। He did not buy a car, नेगेटिव सेंटेंस, तो देखो सब्जेक्ट लिखो, ही के नीचे लिखो सब्जेक्ट है, पूरा did not buy जो है ना उस पूरे को लिखो भाई तुम वर्बो, और a car जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, a car was, a car के बाद सिंगुलर है was लगा दो, a car was not bought by him, ही का क्या हो गया, by him, a car was not bought by him। नेक्स्ट है डिड ही बाय अ कार, अगेन अब ये क्वेश्चन है, डिड ही बाय अ कार, तो यहाँ पे कार के लिए क्या होगा, वो अब कार के लिए अ कार वॉज,
बॉट बाय हिम, एक कार उसके द्वारा खरीदी गई, अ कार वॉज बॉट बाय हिम। कार के पहले लगाओगे तुम वॉज, तो क्या हो जाएगा, वॉज अ कार बॉट बाय हिम, वॉज अ कार बॉट बाय हिम, डिड हट गया। शी डेकोरेटेड द वॉल्स, द वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय हर, क्या हो गया, द वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय हर। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने बात करी है सिंपल पास्ट की, तो अगर था एट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इस वर्ब के सेकेंड फॉर्म में मैंने सिर्फ लगा दिया वॉज ईटन। अब यहाँ तो तुम यहाँ तो वॉज लगाओगे या तुम वर्ब भी लगा सकते हो, सिमिलरली यहाँ हैज है तो यहाँ हैव भी लग सकता है, दैट्स इट। ठीक है, गोइंग बैक, जब मैं बात कर रही हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज ईटिंग को कर दिया इज बीइंग ईटन, तो वॉज ईटिंग को कर दो वॉज बीइंग ईटन, बस इतना ही करना है, वॉज या वर्ब बीइंग ईटन। कंटिन्यूस की बात हुई तो बिना सोचे समझे, मतलब सोच समझ के ही बीइंग तो लगा ही देना। ठीक है, कंटिन्यूस में लगेगा बीइंग आईएनजी फॉर्म, और हैज और हैव मतलब परफेक्ट में लगेगा बीन। ओके, सेंटेंसेस देख लेते हैं। द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स, यहां क्या हो जाएगा, द लेटर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द लेटर्स वर डिलीवर्ड, वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, यहां आएगा वर बीइंग डिलीवर्ड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय द पोस्टमैन। आस्था वॉज लर्निंग फ्रेंच, आस्था है सब्जेक्ट, वॉज लर्निंग हो गया वर्ब, और फ्रेंच है ऑब्जेक्ट, बोलोगे फ्रेंच was being learned by Astha, French was being learned by Astha। learned क्या है, verb का थर्ड फॉर्म, learned नहीं होगा, learn learned learnt हो जाता है। ठीक है, she was playing कबड्डी, तो यहाँ पे she सब्जेक्ट, was playing verb, और कबड्डी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कबड्डी was being played by her, कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड बाय हर, कबड्डी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट की जगह आ गया, कबड्डी सिंगुलर चीज है तो वॉज बीइंग लगा दिया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, और शी की जगह आ गया बाय हर। शी, एक्सक्यूज मी, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, सब्जेक्ट कौन है, शी, वॉज वॉशिंग वर्ब, अ शर्ट ऑब्जेक्ट, अ शर्ट was being washed by her, a shirt was being washed by her। she was not washing a shirt, negative sentence, she हो गया सब्जेक्ट, was not washing a verb, और a shirt क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, a shirt was not being washed by her, क्या हो गया, a shirt was not being washed by her। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो was के और being के बीच में हमेशा नेगेटिव वर्ड लगाना, नॉट। was she washing a shirt, अब आते हैं हम क्वेश्चन में, was she washing a shirt, अब शर्ट के लिए क्या आएगा, आप बोलोगे was a shirt being washed by her, was a shirt being washed by her। ठीक है, अब ये जैसे सिंपल है, a shirt was being washed by her, was लग गया हेल्पिंग वर्ब के पहले, was a shirt being washed by her, और क्वेश्चन। ठीक है, boys were singing songs, boys were singing songs, boys है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, गाने का काम कर रहे हैं, और songs क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, songs, songs were, इधर पे लगाओगे BEING, songs were being sung by boys, sing, sang, sung, तो क्या हो जाएगा, songs were being sung by boys। Are we clear with this much? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो फिर जैसे was eating है, अगर was eating लिखा हुआ है तो तुम इसको लिख दोगे was के बाद लगाओगे being, BEING, और verb का थर्ड फॉर्म आ जाएगा eaten, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर, चलिए अब जब हम बात कर रहे हैं पास्ट में परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम पास्ट में परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे अगर हैड ईटन है
तो बस हैड के बाद लगा दो बीन, और ईटन क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो सिर्फ बीन लगाना है, इतना ही काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉयज हैड ईटन ऑल द केक्स, बॉयज है सब्जेक्ट, हैड ईटन वर्ब, ऑल द केक्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो तुम बोलोगे ऑल द केक्स हैड, और यहां बजाओगे बीन, हैड बीन ईटन बाय द बॉयज, ठीक है। I had finished her work, ये बन जाएगा her work had been finished by me, her work, अब यहाँ पे had been finished, I का बन जाएगा by me। He had missed the last exam, he subject है, had missed verb है, और the last exam object है, so the last exam had been missed by him। They had won the game, they subject, had won verb, the game object, the game had been won by them। They had not won the game, the game had not been won by them। had they won the game, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, had the game been won by them, had the game been won by them। He had collected coins, तो ये हो जाएगा coins had been collected by him, coins had been collected by him। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टेंस बचा है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। यहां हम लिख देते हैं, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में अगर लिखा हुआ है had eaten, तो बस तुमको इन दोनों के बीच में लगाना है बीन, ये हो जाएगा had been eaten, that's it, ठीक है। लास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस होता नहीं और फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं होता, तो अगर लिखा है शैल और विल ईट, बस इसमें लगा दो बी लगा दो और ईट का हो जाएगा ईटन, शैल बी ईटन, विल बी ईटन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। We shall finish the whole work by 6 PM, क्या बोलोगे? अब यहाँ पे we तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, shall finish वर्ब हो गया, क्या काम खत्म कर रहे हो, the whole work, टाइम को छोड़ दो, टाइम को हम लास्ट में ही लिखेंगे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो तुम क्या बोलोगे, the whole work shall be finish का हो जाएगा finished, the whole work shall be finished by us, we का क्या हो गया us, by 6 PM। The whole work will be, अब वहां पे shall था तो हम shall ही यूज करेंगे, the whole work shall be finished by us by 6 PM। He will never hurt you, अब यहाँ ही सब्जेक्ट है, will जो है, will क्या है तुम्हारा, will never hurt वर्ब है और you है ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे आप, you तो you ही रहता है, you चेंज नहीं होगा, you will never be hurt by him, ठीक है, you will never be hurt by him, hurt तीनों फॉर्म में hurt ही रहता है, जैसे hurt, cut, put, ये चेंज नहीं होते। He will start the meeting, the meeting will be started by him। She will write a poem will be, write का बन जाएगा written, she के बन जाएगा by her। She will not write a poem will not be written by her। Will she write a poem, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, will a poem be written by her, be written by her। You will receive the letter will be received by you। Are we clear with this? अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस तो है नहीं और परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो एक ही आपका बचा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर की जब मैं बात करती हूँ, अगर सिंपल फ्यूचर में लिखा था will eat, तो ये बन जाएगा will be eaten, ठीक है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसे लिखा है shall will have eaten या will have बन जाएगा will have been eaten, मतलब हमने हर जगह गाइज सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर तुम्हारा सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर या सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इज, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इज, एम आर और ईटन। सिंपल पास्ट था तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज, वर और ईटन।
अब अगर फ्यूचर था तो विल के साथ लगा दो, उसका होता है बी ईटन, खत्म। कंटिन्यूस है, हर जगह लगा दो बीइंग ईटन, मतलब बीइंग और वर्ड का थर्ड फॉर्म, ठीक है, हर जगह। इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इज एम आर बीइंग ईटन, वॉज वर बीइंग ईटन। अब फ्यूचर कंटिन्यूस तो होता ही नहीं है। परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑलरेडी हैज ईटन और हैव ईटन, मतलब हैज और हैव वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बीच में लगा दो बीन। यहां भी हमने क्या किया है, हैव के बीच में लगा दिया बीन, दैट्स इट। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। क्या है यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव कंस्ट्रक्टेड द डैम बिफोर रेनी सीजन, यहाँ पे आ जाएगा बिफोर रेनी सीजन, ये टाइम बता रहा है, इसको छोड़ दो। तो द डैम तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा सब्जेक्ट है, विल हैव कंस्ट्रक्टेड वर्ब है, तो ये हो जाएगा द डैम विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर रेनी सीजन। दे विल हैव वन द मैच, यहाँ क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट है, will have won तुम्हारा verb है और the match object है, the match will have been won by them. Okay, Reena will have washed the skirt will have been washed by Reena. He will have received the letter will have been received by him. He will not have received the letter will not have been received by him. Will he have received the letter? Will the letter ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, will the letter have been received by him, and that is it। क्योंकि इसके अलावा जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो। दूसरी चीज, जब आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आ रहे हो और अगर वो प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करो विद द हेल्प ऑफ द छोटा सा वर्ड बाय, ठीक है। थर्ड थिंग, देखो कौन सा टेंस है, उस हिसाब से हमने जो अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, टेंस को चेंज कर दो, एंड दैट इज इट। इतना ही काम करना है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा पैसिव वॉइस में और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे देखते हैं। स्पेशली हमको देखना है इंपरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से जो होते हैं ना वो आपके मार्क्स को डुबा ले जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और जहाँ दो वर्ब्स होते हैं वहाँ कैसे करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर इसको अच्छे से कर लेना। अगर डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।